कुछ अपशगुन जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए तो वहाँ से मत जाना। कोई छींक दे या टोक दे तो कुछ देर बाद घर से जाना। कोई घूर घूर के लगातार देखे तो थूक देना उसकी गंदी नज़र से बचाता है। और किसी भी सुनसान जगह पर इत्र या खुशबू लगाकर मत जाना। ये सब बातें सिर्फ तब तक ही बातें होती हैं जब तक ये आपके साथ ना घटे। एक भी ऐसी बात अगर सच हो जाए तो वो घटना बन जाती है और सोचने पर मजबूर कर देती है। सोचने पर नहीं, यकीन करने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी एक मुस्लिम फैमिली की है। मेरे एक दोस्त की माँ की कहानी। आप उनका नाम सबरीना मानकर चलें। सबरीना एक दिन शाम की नमाज अदा करके अपने घर की तरफ जा रही थी। वो जगह गरम नाला के नाम से जानी जाती है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा मैदान है जिसके बीच से लोग गुजरते हैं। उस मैदान के मुहाने पे 2 बड़े कूड़ेदान थे। जब सबरीना उन कूड़ेदान के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि कुछ 9-10 बोने से लोग कूड़ेदान के आसपास कुछ ढूंढ रहे थे। वो क्या ढूंढ रहे थे ये कहना मुश्किल था। सबरीना को उन्हें देखकर कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने सोचा कि इस वक्त इस तरह के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, और वो भी एक साथ। ज़्यादा ध्यान ना देते हुए सबरीना तेज़ी से आगे निकल गई। सबरीना ने ढेर सारा इत्र भी लगाया हुआ था। उस दिन के बाद से उन्हें रात में डरावने सपने आने शुरू हो गए। हर रात का सपना पिछली रात के सपने से ज़्यादा डरावना हो रहा था। सबरीना का स्वभाव भी पूरी तरह से बदलता जा रहा था। बहुत गुस्से में रहने लगी थी। जब सोती तो सोती रह जाती, खाती तो खाती रह जाती। उनके पति ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे, इसलिए उन्होंने शुरू में इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन सबरीना अपनी बेटी के बाल बना रही थी। अचानक उन्होंने अपनी बेटी को उठा के ज़मीन पे पटक दिया। दिन गुजर रहे थे। वो वक्त के साथ और कमज़ोर होती जा रही थी। डॉक्टर को कई बार दिखाया, लेकिन डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। एक बहुत अजीब बात ये हुई कि सबरीना के परिवार के लोगों को सबरीना के तकिए के नीचे हीरे और मोती और उसी प्रकार के कीमती पत्थर मिलते थे। जब भी वो उनको सबरीना के इलाज के लिए बेचने जाते थे, वो पत्थर गायब हो जाते थे। जब कोई भी दवा और इलाज काम नहीं आया तो घर वाले सबरीना को मौलवी के पास लेके गए। कुछ झाड़ फूंक करने के बाद मौलवी ने बताया कि इनको 9 से ज़्यादा जिन ने पकड़ा हुआ है। वो सब पुरुष जिन हैं। वो इनसे जुड़ चुके हैं और उनको सबरीना से बहुत लगाव हो गया है। उस दिन इत्र की खुशबू ने उन्हें सबरीना की तरफ खींच लिया। मौलवी ने सबरीना को दरगाह जाने की सलाह दी। परिवार वाले सबरीना को दरगाह लेकर गए। वहाँ जाने के बाद 9 से ज़्यादा जिन सबरीना के शरीर से निकलकर बाहर चले गए। सबरीना को ताबीज़ दिया गया था। वो धीरे धीरे ठीक हो गई। काफ़ी दिन सबरीना ठीक रही। कुछ वक्त के बाद वो अचानक बीमार होने लगी और एक दिन उसके अंदर शैतान सवार हो गया। उस दिन उसने ताबीज़ नहीं पहना था। कोई भी उसे काबू नहीं कर पा रहा था। उसके अंदर जैसे कई लोगों की ताकत आ गई थी। उसे किसी तरह मौलवी के पास ले जाया गया। मौलवी भी उसे काबू नहीं कर पा रहा था। तब मौलवी ने बताया
कि ये कोई जिन नहीं, ये इब्लिस है। इब्लिस की बेशुमार ताकत को सबरीना अपने शरीर में बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ ही दिनों में वो हमेशा के लिए चली गई। इस्लाम में इब्लिस को शैतानों का सरगना कहा जाता है। वो सबसे ताकतवर होता है और उसका कोई तोड़ नहीं होता। जो भी इसकी इबादत करता है, इब्लिस उसे ही ख़त्म कर देता है। कुरान के अनुसार इब्लिस को जन्नत से बाहर निकाला गया था जब उसने उनके खुदा के सामने इबादत करने से इनकार कर दिया था। बाइबल में इब्लिस को लूसीफर भी कहते हैं।